जय श्री राम दोस्तों। ट्रंप ने विश्व के तमाम देशों पर जो तमाम प्रकार का टैरिफ लगाया था, किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 100%, किसी को 500%, इस तरीके से जो पूरे विश्व में नंगा नाच किए थे, टैरिफ लगाए थे, उसको अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यानी 20 फरवरी 2026 को अवैध करार कर दिया, गैर कानूनी कर दिया और उसको निरस्त कर दिया है। इस तरीके से उन्होंने जो पूरे विश्व पर टैरिफ लगाया था वो स्वतः समाप्त हो गया है। जब इस बात को का संज्ञान हुआ ट्रंप साहब को, तो उन्होंने कुछ देर के बाद पूरे विश्व पर 10% का टैरिफ लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वहां के सेक्शन 122 को पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि राष्ट्रपति जो है वो 15% तक टैरिफ लगा सकता है 150 दिनों के लिए। 150 दिनों के बाद उसको जो है सदन में पारित होना होगा। उस सेक्शन में भी लिखा है कि कोई असामान्य परिस्थिति हो, व्यापारिक घाटा हो या आर्थिक संकट की स्थिति हो, इमरजेंसी की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में वो टैरिफ लगा सकता है और उसके बाद उसको 150 दिनों में सदन में पास कराना पड़ेगा। तो ये पूरे विश्व पटल पर ये स्थिति है। अब भारत को आप देख लीजिए। अब भारत को जो है ट्रेड डील जो हुई है वो 18% पर हुई है, लेकिन अभी वो साइन नहीं हुई है। आज निगोशिएशन करने के लिए टीम जाने वाली थी, जो दोनों देश मिलकर के उस पर साइन करते तो हमारे लिए 18% का होता है। लेकिन अगर अब सिनारियो में देखा जाए तो पूरे विश्व के हर देश पर जब 15% का टैरिफ लगा है तो भारत का भी 15% होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि जो भारत के साथ हमारी डील 18% की हुई है वो जारी रहेगी, वो जारी रहेगी, उस पर कोई हम बदलाव नहीं करेंगे और अमेरिका जो है भारत को कोई टैरिफ नहीं देगा, ये भी बदलाव नहीं होगा। अब देखते हैं क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भारत को 15% टैरिफ देना पड़ेगा या जैसा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। भाई अगर मान लीजिए यही लॉ है तो फिर 18% का जो भारत पर टैरिफ लगाएंगे वो अपने सदन में पारित करवाएंगे 150 दिनों के अंदर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आई है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब देखिए क्या है, लेकिन भारत को दोनों स्थितियों में फायदा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से होगा तो भारत को 15% टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो 18% देना पड़ेगा। अभी फिलहाल वर्तमान में 25% का टैरिफ चल रहा है और जो 50% का टैरिफ था उसमें से उन्होंने, जब रूस से भारत ने तेल कम कर दिया तो उन्होंने 25% घटा दिया था, लेकिन फिलहाल अभी 25% पर हमारा टैरिफ चल रहा है। तो भारत को दोनों तरफ से लाभ है।